सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। कल मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी मेरा बचपन। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं सबको अपना अलग अलग शौक होता है। इसी तरह इस पाठ में जो बच्चा है वो कह रहा है कि मुझे पिंजरे में बंद पंछी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आज आगे पढ़ते हैं। एक दिन मजली भाभी एक नया पिंजरा लेकर आई। ये देखो, ये पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। पड़ोस की सभी औरतें नए पक्षी को देखने आईं। यानी जो उस बच्चे की जो बीच की भाभी थी, बीचली मजली भाभी थी, वो नया पिंजरा लेकर के आ गई। और जो पड़ोस की औरतें थी वो सभी उस नए पंछी को देखने आईं। मैं भी नए कैदी को देखने पहुंचा। यानी वहां जाकर देखा कि इस बार भाभी एक गिलहरी ले आई थी। सभी औरतें भाभी की पसंद की तारीफ कर रही थी। यानी जब सब पड़ोस की औरतें उस पंछी को देखने गईं तो मैं भी उस नए कैदी को, भाई कौन सा पिंजरे में नया कैदी आया, उसको देखने पहुंच गया। पर वहां जाकर मैं क्या देखता हूँ कि भाभी जो है इस बार पंछी ना ला करके क्या लेकर आ गई, गिलहरी लेकर के आ गई। और जो पड़ोस की औरतें थी वो सभी भाभी की पसंद की बड़ी तारीफ कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी। चारों तरफ चक्कर लगाती गिलहरी को देखकर मैं परेशान हो गया। यानी चारों तरफ जो गिलहरी चक्कर लगा रही थी उसको देख करके मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने भाभी से कहा, आप इस बेजवान प्राणी पर अत्याचार कर रही हैं। भाई ये तो बोल नहीं सकती, इसमें तो इस प्राणी पर आप अत्याचार कर रही हो क्योंकि इसको पिंजरे में बंद करके रख रही हो। ये भी तो स्वतंत्रता चाहती है। बच्चे होकर तुम गुरुआई मत झाड़ो, कहकर भाभी ने मुझे डांट दिया। अब भाभी ने ये कह करके मुझे डांट दिया, भाई तुम छोटे हो, छोटे बनकर ही रहो, अपना ये बड़ापन मत दर्शाओ। आखिर जब मुझसे रहा ना गया तब एक दिन मैंने गिलहरी और दूसरे बंद पक्षियों को आज़ाद कर दिया। अब मुझसे रहा नहीं गया वो पिंजरे में बंद पंछियों और गिलहरी को देख करके, तो मैंने क्या करा, एक दिन गिलहरी और जो दूसरे बंद पक्षी थे पिंजरे में उनको मैंने आज़ाद कर दिया। इसके लिए मजली भाभी और परिवार के बड़ों से बहुत डांट सुननी पड़ी, पर मैं चुपचाप सह गया। पिंजरे में बंद प्राणियों को आज़ाद करके मैं प्रसन्न था। अब मैंने उन बंद पंछियों को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन इसके लिए मुझे मजली भाभी और परिवार के जो और सदस्य थे उनसे बड़ी डांट खानी पड़ी। पर मैं सब चुपचाप सहन कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि जो पिंजरे में बंद प्राणी थे उनको आज़ाद करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था, क्योंकि मुझे वो पिंजरे में बंद पंछी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो यह अंश जो है रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा से लिया गया है। वे आज से करीब 150 साल पहले पैदा हुए थे। वे संसार के प्रसिद्ध कवि तो थे ही, संगीत के जानकार, चित्रकार और शिक्षक भी थे। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उन्होंने ही लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो बच्चों, ये पाठ समझ में आया होगा और इससे आपको ये ज्ञान भी मिला होगा कि हमें पंछियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पंछी भी हमारी तरह ही स्वतंत्र होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। इसलिए धन्यवाद।